शुभम विशुद्धमव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। तो इस प्रकार से आहारक शरीर किन जीवों को पाया जाता है और क्या उसका स्वरूप है, ये दोनों बातें इस सूत्र में कही गई। तो पहला बतलाते हैं आहारक शरीर प्रमत्त संयतस्यैव। प्रमत्त संयत के लिए ही होता है, नीचे के गुणस्थानवर्तियों को या ऊपर के गुणस्थानवर्तियों को नहीं होता है। और यह शुभम कहते हैं शुभ होता है, विशुद्ध और विशुद्ध परिणाम वालों को होता है। अव्याघाती, और अभ्याघाती का अर्थ होता है किसी से व्याघात नहीं होता है, अर्थात वह जहाँ से भी जाता सीधा का सीधा निकल जाता है। चाहे रास्ते में पेड़ पड़े, चाहे मकान पड़े, चाहे पहाड़ पड़े, चाहे पर्वत पड़े, चाहे लोहा पड़े, कुछ भी होगा वो व्याघात रहता, सीधा निकल जाता है, उसका व्याघात नहीं होता है। तो इस प्रकार के ये सभी मुनियों को भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। किनको होता है? जो आहारक रिद्धिधारी हैं, आहारक रिद्धि संपन्न हैं, ऐसे मुनिराजों को होता है। और ये आहारक शरीर कहाँ से निकलता है? तो आहारक शरीर उनके सिर से निकलता है और वह एक हाथ प्रमाण होता है, शुक्ल वर्णी होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है। कोई अपनी आँखों से देखना चाहे तो उसे नहीं देख सकता है। तीसरी बात, क्यों निकलता है? तो ऐसी रिद्धिधारी मुनि महाराज के मन में यदि कोई प्रश्न आ जाए, कोई शंका आ जाए, हर कोशिश करने पर वो जब वो समाधान नहीं होती है तो उनके शरीर से आहारक शरीर उत्पन्न होता है। और वो जहाँ तीर्थंकरों का समोसरण होता है या केवली भगवान होते हैं, वहाँ जा कर के वहाँ भगवान के चरण स्पर्श करते ही या दर्शन करते ही उनकी शंका का समाधान हो जाता है और वापस आकर के उनके शरीर में समाविष्ट हो जाता है। तो ऐसा आहारक शरीर होता है। अब कहते हैं कि वेद का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे कौन से जीव हैं जिनको नपुंसक वेद पाया जाता है? तो कहते हैं नारक समूर्छनो नपुंसकानी, नारक समूर्छनो नपुंसकानी। नारकी जीव और समूर्छन जीव नियम से नपुंसक होते हैं। न देवाः, न देवाः, और देव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? समूर्छन नहीं होते हैं। हाँ, नपुंसक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? नपुंसक नहीं होते। ये व्याकरण का नियम रहता है कि केवल शब्द अर्थ नहीं होते हैं। शब्दार्थ के पहले जो विद्वान होते हैं वे उसका प्रकरण देखते हैं कि प्रकरण क्या चल रहा है, उस प्रकरण के अनुसार अर्थ करते हैं तो सही अर्थ हो जाता है। तो प्रकरण क्या चल रहा है? वेद का चल रहा है। तो न देवाः का अर्थ क्या हो जाएगा? देव नपुंसक नहीं होते हैं। जिनको प्रकरण का अध्ययन नहीं करते, केवल शब्द का अर्थ करते हैं, तो ये तो कहेंगे देव नहीं होते हैं। यहाँ भी शब्द का अर्थ यही है, देव नहीं होते हैं। लेकिन क्या नहीं होते हैं? तो प्रकरण चल रहा है नपुंसक नहीं होते हैं, तो देव नपुंसक नहीं होते हैं। अपने यहाँ भी शॉर्ट भाषा में जब बात करते हैं, कल्पना कर लीजिए कि नारके और समूर्छन जीव जो होते हैं वो नपुंसक होते हैं किंतु देव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? नपुंसक नहीं होते हैं। तो प्रकरण के अनुसार ही अर्थ करना ये एक समझदारी है। जो इसको नहीं ध्यान में रखता है वह गलत अर्थ पर भी पहुंच जाता है। शेषास्त्र वेदाः, तो बतला रहे नारकी, समूर्छन और देव। इनके अलावा अब कौन जीव रह गए? मनुष्य
और त्र्यंच, ये दो रह गए। तो मनुष्य त्र्यंच तीनों वेद वाले होते हैं। स्त्री वेदी भी मनुष्य होते हैं और त्र्यंच होते हैं, पुरुष वेदी भी मनुष्य त्र्यंच होते हैं, और नपुंसक वेदी भी मनुष्य त्र्यंच होते हैं। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। अब आगे सूत्र हैं कि अकाल मृत्यु किनकी नहीं होती है, तो कहते हैं औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। बतला रहे हैं औपादिक, जो औपादिक जन्म लेने वाले जीव हैं कौन हैं कि जिनका औपाद जन्म होता है, तो देव और नारकी। तो देव नारकी इनका ये अनपवर्तायुष होते हैं, अर्थात इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। चरमोत्तम देहा, चरम शरीरियों में भी जो उत्तम चरम देह वाले हैं तो कौन हैं, वो तीर्थंकर हैं। तो तीर्थंकर की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो औपादिक जन्म वाले देवनार की और अंत के उत्तम देहधारी तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी असंख्यात वर्ष की आयु वाले। तीसरा प्रकरण दिया है असंख्य वर्षायुषा, जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव हैं। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव कौन हैं, तो भोग भूमिया के जीव हैं, को भोग भूमि के जीव हैं। ये असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव हैं, इनका काल में मरण नहीं होता है। इसका मतलब है कि इनके अलावा जो शेष मनुष्य त्रियंश हैं उनके अकाल में मरण भी हो सकता है। आज अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, किसी मनुष्य का हो गया, खत्म हो गया, किसी जानवर का हो गया, खत्म हो गया। तो मनुष्य त्रियंशों में अनपवर्त आयुष्क वाले नहीं, अपवर्त आयुष्क वाले भी जीव होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय पूर्ण।